हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से आप अपने कामों को कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज का जो टॉपिक है गाइस, इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या आपकी लाइफ में घटित होने वाला है, ठीक है, क्या आपके अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स रहेंगे, क्या आपकी लाइफ में बड़ी मेजर इवेंट्स होंगे, क्या लव लाइफ में, क्या करियर में, क्या हेल्थ में ब्लेसिंग क्या आ रही है, सरेंडर क्या करना है, सेल्फ लव अफर्मेशंस क्या है, सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं। सो वीकली प्रिडिक्शन है, देखते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनकी इस हफ्ते में इनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज गाइड मी। डेविल, सन, हैंग्ड मैन, एम्परर, magician and moon। ओके, यहाँ पर है डेविल विथ एम्परर, सन विथ मजिशियन, मून विथ हैंगमैन। ओके, इस हफ्ते में गाइस मुझे नज़र आता है कि यहाँ पर आप किसी व्यक्ति को अगर डेट करने के बारे में सोच रहे हैं या कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि इंसान जो है वो आपके लिए कितना जेन्युइन है। बिकॉज डेविल कार्ड के साथ हो सकता है कि आप के साथ आपके पास कोई इंसान आ रहा है, वो उसकी रियलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन वो इंसान आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं या फिर आपके लिए परफेक्ट वन है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंसान है। तो अगर आप किसी को डेट करने के बारे में सोच रहे हैं या कोई मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, तो यूनिवर्स के साथ एक बार ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें या फिर यूनिवर्स को ज़रूर चार्ज दें। ठीक है, चार्ज कैसे दिया जाता है कि अगर मेरे लिए सही है तो ही मेरी लाइफ में रुके। ठीक है, इस तरीके से आप सरेंडर ज़रूर करें, बिकॉज हो सकता है कि आप शायद ना पहचान पाओ, आपको ऐसा लगे कि वो जो भी इंसान है वो आपकी लाइफ में आपके लिए बेस्ट है या फिर ऐसा है वैसा है। बट डेविल कार्ड के साथ हो सकता है कि वो इंसान नेगेटिव हो आपके लिए। ठीक है, और डेफिनेटली अगर आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है और आप अपने इंट्यूशंस को सुन सकते हैं, तो आप उसकी एनर्जीज को रीड भी कर लेंगे। दूसरा कार्ड है यहाँ पर सन और मैजिशियन का। अगर आप करियर में अपने आप को बहुत ऊंचा देख रहे थे और करियर में आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाह रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पर वो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। ठीक है, करियर में आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ मुझे यहाँ पर मैनिफेस्ट होते नज़र आ रही है। स्पेशली अगर आप अपनी लाइफ में कोई अथॉरिटी या पोजीशन चाह रहे थे और आप चाह रहे थे कि आपको अथॉरिटी मिले, आपको पोजीशन मिले, आपको वो चीज़ यहाँ पर मिलने वाली है। ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है इस हफ्ते में। आपकी कोई जॉब लग सकती है या फिर आप प्रमोशन चाह रहे थे, ट्रांसफ़र चाह रहे थे, या फिर आप कोई भी जॉब करना चाह रहे थे, या फिर आप अपने करियर में कोई ग्रोथ चाह रहे थे। किसी भी तरीके की चीज़ करियर से रिलेटेड आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। एंड हैंग्ड मैन द मून, देखिए कुछ लोग ऐसा है जो इमोशनली अपने आप को काफ़ी स्टक महसूस कर सकते हैं इस हफ्ते में। उनको लगेगा कि ओ गॉड, मैं इमोशनली मतलब भावनात्मक तौर पर अपने आप को संभाल पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हालांकि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे आ चुके हैं, काफ़ी ग्रो कर चुके हैं, लेकिन जब जब भी वो उन दर्द के बारे में याद करते हैं जो पास्ट में उन्हें मिले हैं और उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, वो स्टक हो जाते हैं। तो आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। दूसरा, आप किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। आपको ये देखना है कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। अगर आपकी खुशी किसी और व्यक्ति में है और वो व्यक्ति अभी आपके सामने नहीं है, तो आप अपने आप को दूसरे तरीकों से कैसे खुश रख सकते हैं। ठीक है,
लेकिन आपको किसी भी भावना पर, किसी भी इमोशन पर स्टक नहीं होना है, क्योंकि ये आपको अटका देते हैं और आपको आपकी लाइफ में गलत डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इमोशनली मैं खुद को नहीं सँभाल पाऊँगा। आप बात-बात पे रो देते हैं, छोटी चीज़ों पर रो देते हैं, और जब आपको ये चीज़ें आपके पास होती हैं तो आपको फिर किसी कंधे की ज़रूरत पड़ती है, और कंधा देने वाले कुछ नेगेटिव लोग आपकी तरफ आ सकते हैं, जो एक्चुअली में आपको लगे कि यार इनका कंधा ले लेना चाहिए, बट मुझे लगता है कि आपको सोच समझ कर लेना चाहिए, ठीक है? सो इससे बेटर है कि आप अपने आप को खुद सँभालना सीखें, ठीक है? यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी, बहुत सारे लोग बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हैं और एकदम रेडी हैं। देखिए, एम्प्रेस कार्ड जब आता है ना, तो यहाँ पर आपके काउंटर पार्ट भी आपकी लाइफ में आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको यूनिवर्स टेस्ट करता है, या फिर हम कहें कि आपको मैट्रिक्स टेस्ट करता है कि आप पहचान पाते हैं या नहीं, ठीक है? सो अगर आपको नहीं कभी भी समझ में आता है कि कौन इंसान आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए अच्छा नहीं है, डेफिनिटली यूनिवर्स को सरेंडर करें, उनको चार्ज दें। यूनिवर्स को चार्ज देने के बाद आपके साथ आपको क्लैरिटी वो हमेशा दे देंगे और आप एक सटीक डिसीजन ले पाएंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ठीक है? लेट्स सी कि आपके करियर में क्या है। देखिए गाइस, जितने लोग भी करियर में मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनके करियर में बहुत ज़्यादा उठा-पटक थी, ठीक है? बहुत ज़्यादा तूफ़ान चल रहे थे, बिज़नेस लॉसेस हो रहे थे, ठीक है? बिज़नेस में लॉस, जॉब चली गई थी, या फिर सडन कोई मूवमेंट हो गया था, ठीक है? कोई इवेंट्स हो गए थे ऐसे आपकी लाइफ के अंदर, जिन्होंने आपके करियर में आपको बिल्कुल ही बिठाल दिया था, आप कोई काम ही नहीं कर रहे थे। तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ के अंदर अपने करियर के इश्यू को हील कर रहे हैं इस हफ्ते में, और वो हीलिंग हो भी रही है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, ठीक है? अब मैम कैसे हम हील कर सकते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे लोग नए आते हैं चैनल पर, उनको नहीं मालूम होता है। अगर हम अर्न करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर और हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, तो हम कैसे इस इशू को हील कर सकते हैं? आप सबसे पहले रूट चक्रा को हील कीजिए। आपको रूट चक्रा का बीज मंत्र मिलेगा यूट्यूब पे, आप उसकी चैंटिंग कीजिए, आप उसके आप उस पर मेडिटेट कीजिए। जब आप उस चक्रा की हीलिंग करते हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिक मनी आना स्टार्ट हो जाता है, मनी का फ्लो आपकी तरफ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? देखिए, ऐसा नहीं है कि मनी का फ्लो आएगा और आप कुछ काम नहीं करेंगे तो भी आएगा। नो, आप कोई काम डेफ़िनिटली करिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं आज, मतलब जैसे आप जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब के लिए पढ़िए, ठीक है? उसके बाद रूट चक्र की हीलिंग कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो जो भी जॉब आपके लिए सूटेबल होगी वो डेफ़िनिटली आपकी लग जाएगी यहाँ पर। या फिर आप कोई कोई चीज़ आपने स्टार्ट करी, कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट किया, आपको उसमें कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है, आप आप हीलिंग करिए। हीलिंग करते ही आप देखेंगे कि उसमें आपको ग्रोथ मिल रही है, ठीक है? तो इस तरीके से आप आगे बढ़कर जा सकते हैं। और यहाँ पर कार्ड है आर्कएंजल मेटाट्रॉन का। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग अपने करियर में अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो आपको कुछ डाउनलोड भी हो सकता है। आप नोटिस कीजिएगा, आपके इंट्यूशंस आपको कुछ बता सकते हैं, या फिर कहीं से आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस आ सकती है कि आप इस फील्ड में काम करिए, इस फील्ड में आपको काफ़ी एप्रिसिएशन मिलेगा। और जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने करियर में, उनको काफ़ी एप्रिसिएशन आज के दिन में मिल सकता है, ठीक है? और आने वाले इस हफ्ते में भी उनको काफ़ी सारा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पर मैसेज है, मतलब करियर ठीक जा रहा है आपका। मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है? स्पेशली अपने रूट चक्रा की, अपने सैक्रल की और अपने सोलर प्लेक्सस की। ये 3 चक्रा आपके मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप इन तीनों चक्रास को स्ट्रांगली हील करते हैं, इन पर वर्क करते हैं, इन पर मेडिटेट करते हैं, ठीक है? इनकी क्लेंजिंग करते हैं, आप पाएँगे कि आपकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स जो भी हैं वो धीरे-धीरे करके वन बाय वन पूरी हो रही हैं। ओके? लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, ओवरऑल एनर्जीज़ क्या रहेंगी। चक्रा रीडिंग करते हैं हम।
ओके, इस हफ्ते में मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपकी लाइफ में रिकवरी हो रही है, बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इस हफ्ते में गाइस काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कह दिया या आपके पीठ पीछे कुछ कह दिया और आपको सुनने में आ गया कि आपके पीठ पीछे ऐसी बातें हो रही हैं, तो आप ये सोच रहे हो कि यार लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, ठीक है, या फिर आप इस चीज़ का गिल्ट कर रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली हो सकती हैं। एंड जो लोग अपनी लाइफ के अंदर हीलिंग कर रहे हैं एंड उनको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आसपास का माहौल क्या है, ठीक है, तो उनकी लाइफ में रिकवरी स्ट्रांगली हो रही है। देखिए, अब जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अफेक्ट होना बंद कर देते हैं तो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ होती है, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को अगर सही जगह पर यूटिलाइज करना सीख गए, लाइक आपकी ऊर्जा को आपको कहाँ लगाना है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी आपकी ऊर्जा है वो आपकी कहीं ना कहीं पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब आपकी एनर्जीज़ को आप सही तरीके से चैनल करना सीख जाते हैं, आप अपनी एनर्जी सही जगह यूज़ करना सीख जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। आप वो हर चीज़ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन इंसान पा क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है फालतू की चीज़ों में, कभी ओवरथिंकिंग में, कभी गॉसिपिंग में, कभी किसी के बारे में बात करना स्ट्रांगली, या फिर बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग करना, या फिर अननेसेसरी की चीज़ों पर दिमाग लगाना, ठीक है। ऊर्जा को सही जगह पर इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करोगे। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो इस तरीके से जो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ में रिकवरी हो रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अननेसेसरी के ईगो में जा रहे हैं। देखिए, अगर स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो और ईगो को हाथ में लेकर चलते हो, तो वही बात हो गई कि आपने गरम कोयले को हाथ पे रख लिया, हाथ जलेगा, ठीक है ना? सो ईगो को लेट गो करते जाइए। और अगर कोई चीज़ देखिए क्या होता है ना, कई बार हमारा ईगो हर्ट होता है। यूनिवर्स कह रहा है पेशेंस, हम कह रहे हैं नहीं, हम पेशेंस क्यों रखें? हमारे बस की नहीं है पेशेंस रखने की, ठीक है? हमको हमारी चीज़ अभी चाहिए, इसी वक़्त चाहिए, और हम अपने ईगो सेल्फ में होते हैं उस वक़्त, ठीक है? जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आप बिना मांगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन ईगो सेल्फ हमेशा इस चीज़ को डिनाई कर देता है और इसी वजह से एक एनर्जी ब्लॉक बनता है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप पेशेंस रखेंगे तो शायद आपको मोती मिल जाए, ठीक है, और अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप शायद आपको कुछ भी ना मिले, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब आप पेशेंस रखते हैं तो यूनिवर्स आपको अपनी मर्जी से बहुत अच्छी चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ईगो सेल्फ में डील कर सकते हैं इस हफ्ते में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो आइसोलेशन में है, लोगों को माफ़ कर दिया, उन्होंने अपनी एनर्जी कॉर्ड सबसे कनेक्ट जो भी थी वो सब उन्होंने कट कर ली है, लोगों को माफ़ कर दिया है, खुद को माफ़ कर दिया है, लोगों से माफ़ी मांग ली है और आइसोलेशन की लाइफ है उनकी। वो ये देख रहे हैं कि मैं कैसे कैसे करके वन बाय वन आगे बढ़ता हूँ, जो एक एक स्टेप लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और धीरे-धीरे वो उन्हें पता है कि लोग के कहने से मुझे फ़र्क पड़ता है, गिल्ट से मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे कुछ चीज़ों को लेकर शर्म आती है, मुझे कुछ चीज़ों को लेकर मेरे अंदर ईगो है, कहीं-कहीं मैं पेशेंस नहीं बना पाता हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ें मेरे अंदर गलत हैं और इन चीज़ों को लेकर वो एक-एक करके हीलिंग कर रहे हैं, इसलिए उनकी लाइफ़ में रिकवरी हो रही है। ओके, यहाँ पर एक्सेप्टेंस का भाव है, ठीक है। आपके अंदर इस वक़्त में काफ़ी सारे लोग इस एनर्जी में भी हैं कि भई जो भी मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको बेवजह कुछ नहीं देता। अगर आपको कभी कोई चोट मिल रही है तो डेफ़िनिटली उस चोट की आपको उस वक़्त उस पीरियड में ज़रूरत है, और अगर आप वो चोट उस वक़्त खा लेते हैं, उस वक़्त उस चीज़ को सह जाते हैं, तो आगे उसकी वजह से हो सकता है आपको कुछ बहुत बड़ा अवार्ड-रिवॉर्ड मिल जाए, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे फ़िलहाल अभी नज़र आ रही है इस हफ़्ते के लिए। लेट्स सी आपकी लव लाइफ़। ओके, आपकी लव लाइफ में मुझे काफ़ी सारी हीलिंग नज़र आ रही है। आपके जो भी हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज था, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, और क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है तो काफ़ी हद तक आपने अपने अंदर की इश्यूज़ को हील किया है। लाइक आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते थे, या किसी को जल्दी आप अपनी लाइफ में जगह नहीं देते थे, या फिर आपके अंदर फ़ियर थे बहुत सारे, ठीक है? कम्युनिकेट करने का फ़ियर या कुछ भी अलग तरीके के फ़ियर अगर आपके अंदर थे, तो मुझे टेम्परेंस कार्ड के साथ यहाँ पर ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है, लाइक आपकी वो चीज़ यहाँ पर हील हो रही है। एस ऑफ शॉर्ट्स, कम्युनिकेशन आ रहा है आपको, ठीक है? मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते थे, क्लियर करना चाहते थे एनर्जी को, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। विद चैरियट कार्ड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक्शन भी हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए मैरिज भी पॉसिबल है डेफिनेटली। हेरोफेंट विद चैरियट, ओके।
सीरियसली यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी को कमिटमेंट आ सकती है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आपको मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, जो भी लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, वो कहीं नेगेटिव तो नहीं है। सो आपको एक बार चीज़ों को सरेंडर करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा नज़र आता है कि कोई सही इंसान आपकी तरफ आ सकता है, मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है, क्लियर कम्युनिकेशन आ सकता है आपकी तरफ, क्योंकि आपकी टेम्परेंस कार्ड के साथ काफ़ी हद तक चीज़ें आप हील कर चुके हैं। लाइक एंजल्स मुझे मैसेज दे रहे हैं कि 80% 80 टू 85% हीलिंग आप कर चुके हैं अपने लव लाइफ के जो भी इश्यूज़ थे, जो भी लर्निंग आपको करनी थी या जो भी अभी तक आपने लर्निंग नहीं की थी, जो भी आपको अभी तक चीज़ें समझ में नहीं आई थी, जो भी आपके अंदर ब्लॉकेजेस थे जिनकी वजह से आपको फेस करना पड़ रहा था, वो सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब आपकी वो ब्लॉकेजेस हील हो चुके हैं, तो चीज़ें आपकी तरफ आना स्टार्ट हो रही हैं। तो अब आपको ये पहचानना है कि कौन-सी चीज़ जो आपकी तरफ आ रही है वो सही है और कौन-सी एक्चुअल में आपको अपनी लाइफ के अंदर रखनी है। कहाँ पर आपको एंटरटेन करना है, कहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर ये मुझे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, कोई ऐसा भी है जो बहुत ही दूर से आपकी तरफ आ सकता है, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस से भी कोई इंसान आपकी तरफ आ सकता है, आपको अप्रोच कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी साइकिक पावर्स का अगर आप यूज़ करते हैं, अपने इंट्यूशंस का यूज़ करते हैं, तो आप एक करेक्ट डिसीजन लेंगे। ओके, लेट्स सी आपकी हेल्थ। ओके, हेल्थ में आया है 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स। ओके, देखिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अगर अपने हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, और जो भी आपको इश्यूज़ चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप काफ़ी ज़्यादा हँसना स्टार्ट कीजिए। मुझे यहाँ पर लाफिंग फेसेस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हँसते कम हैं और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आई डोंट नो गाइज़, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप एक जेलसी क्रिएट करते हैं। मैं सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ, पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपके अंदर से जेलसी क्रिएट होती है। हमने आपको पहले ही बताया था कि यूनिवर्स का एक लॉ है कि जो आप देते हैं वही वो आपको लौटाता भी है। तो आप अपनी कौन-सी एनर्जी लोगों को दे रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए देते वक़्त, ठीक है? जब आप कोई इंसान का कुछ अच्छा हो रहा है, आप जेलसी फ़ील कर रहे हैं या फिर आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी फ़ील कर रहे हैं या फिर नेगेटिव आपको लग रहा है, तो वही नेगेटिविटी कहीं न कहीं आपके ऑरा में भी आपके ऑरा में भी आ जाती है, वही चीज़ आपको भी रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरीके से अगर मैं बताऊँ तो कई लोग टेंशन और स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन के कारण उनकी हेल्थ ख़राब होती है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि उनकी लाइफ़ में और दूसरों की लाइफ़ में डिफ़रेंस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दूसरों की लाइफ़ के चैलेंजेस और पाथ्स डिफरेंट हैं, आपकी लाइफ़ के चैलेंजेस और पाथ्स डिफरेंट हैं, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स डिफरेंट हैं। तो अपनी लाइफ़ को कभी किसी के साथ कंपेयर ना करें कि किसी का लाइफ़ में कुछ हो गया, थोड़ा जल्दी हो गया, आपकी लाइफ़ में थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है? क्यों हो सकता है कि आपकी लाइफ में जिस तरीके से होना है, उनकी लाइफ में उस तरीके से होना नहीं लिखा था, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर कंपैरिज़न है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन है, ये पूरा मैट्रिक्स का एनर्जी है। इसकी वजह से एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हँसते हैं, लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा अपने अपने टाइप के लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा हँसते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं और ये मान लेते हैं कि सबकी लाइफ़ के डिफरेंट चैलेंजेस हैं और सबकी लाइफ़ के लिए यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ सोच के रखा है। तो जिसका जो डेस्टिनी होता है उस हिसाब से उसको चीज़ें मिलती हैं। अगर आपको नहीं मिल रही, हो सकता है आपके लिए प्लानिंग कुछ डिफरेंट हो, ठीक है? तो आप अगर इस तरीके से जाएँगे तो बहुत हद तक आपका मेंटल स्ट्रेस रिलीज़ होगा। दूसरी चीज़ कि आप वो बनने की कोशिश ना करें जो आप नहीं हैं। दिखावा इंसान का सबसे बड़ा दुःख का कारण है। वो दिखाने की कोशिश करता है जो वो नहीं है। अगर वो दिखाए जो एक्चुअल में है, तो उसके सारे दुःख वैसे ही खत्म हो जाने। सो वो चीज़ भी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि ओरिजिनल रहो, ठीक है? फेकनेस से बेटर है, ठीक है? सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी की वजह से शायद आपकी लाइफ़ में स्ट्रेस बढ़ता है क्योंकि आपको भी दिखाना है लोगों को या फिर करना है, आई डोंट नो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी सेल्फ लव अफर्मेशन क्या है? देखो कितना अच्छा अफर्मेशन आया है। इस अफर्मेशन को सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई हैव ऑल द क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ्स नीडेड टू फुलफिल माय ड्रीम्स। यहाँ पर आपके पास वो सारी क्वालिटीज हैं, सारा स्ट्रेंथ है जो आपको ज़रूरी है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। तो आपको यही बोलना है कि आई हैव ऑल द क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ्स
नीडेड टू फुलफिल माई ड्रीम्स, मेरे पास सारी क्वालिटीज़ हैं, सारा स्ट्रेंथ है जो मुझे चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इस दुनिया में इंसान को परमात्मा ने बनाया, उसके पास सारी पावर्स है, वो चाहे अपने सपनों को पूरा खुद से कर सकता है, लेकिन ये दुनिया आपको कोडिपेंडेंट बनाती है, कहती है कि दूसरे के सर का बोझ बन जाओ, ठीक है, वो आपको नहीं करना है। आप अपने सपनों को देखिए, खुद से पूरा करने की हिम्मत आप रखते हैं और डेफिनेटली आप कर लेंगे, क्योंकि आपके पास वो क्वालिटी है। और जिनको अपने कॉन्फिडेंस पर कमी लगती है या फिर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बना पाते, वो ये अफर्मेशन बार बार बोलें, आई हैव ऑल द क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ्स नीडेड टू फुलफिल माई ड्रीम्स। ओके, लेट्स सी कि इस हफ्ते में आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस क्या है। देखिए, आपकी लाइफ में विन विन आउटकम फोरकास्ट हो रहा है। एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में जीत आ रही है, सक्सेस आ रही है, पैसा आ रहा है। देखिए, लाइफ की किस फेज में आकर आपको मनी मिल जाए, पैसा मिल जाए, किस लाइफ में आपकी किस्मत चमक जाए, किस मोड़ पर आकर आपकी किस्मत टर्न ले और आपको वो दिखा दे जो आपने कभी देखने के बारे में सोचा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। कभी भी लाइफ को एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि मुझे आज तक कुछ नहीं मिला तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ प्रॉस्पेरिटी लाइज हेड का मैसेज आ रहा है। एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में भर के तो मनी आने वाला है, क्योंकि ये एक्शन का टाइम है। न्यू मून इन एरीज एंड न्यू मून इन टॉरस, ठीक है। आपकी लाइफ में एक्शन लेते जाइए, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आपने बना लिया और आप हारे नहीं, तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, क्योंकि आपकी लाइफ में जीत आने वाली है। उस सक्सेस का जिसका आप वेट कर रहे थे, वो बहुत तेजी से आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है। चीजें अगर आप मांग रहे हैं, आप पाना चाहते हैं, 100% आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है। बस अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है बहुत तेजी से, तो आपको बस डटकर खड़े रहना है, क्योंकि आसपास की चीजें आपको हिलाने की कोशिश करती हैं। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस पर शक नहीं करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है। एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, और जो भी अपॉर्चुनिटी है उस पर एक्शन लीजिए, ठीक है। अंतिम जीत आपकी होगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो भी आपने सपने देखे हैं वो 101% पूरे होंगे। न्यू स्टार्ट इज कमिंग एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। वो सब कुछ जो आप सोच सकते हैं वो पॉसिबल है, ठीक है। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यूनिवर्स तो कह रहे हैं कि भाई जो तुम नहीं सोच रहे हो वो भी पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें, बहुत पावरफुल रीडिंग है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।